जब से जेम्स गन और पीटर सैफरन ने डीसी स्टूडियोज की कमान संभाली है, तब से एक्सपेक्टेशंस है कि कुछ नया सुनने को मिलेगा, क्योंकि गन भाई साहब खुद इसे टीज कर रहे थे कि जनवरी को अपन बोलेगा। फाइनली जनवरी के आखिरी दिन अनाउंसमेंट्स आ गए हैं दोस्तों, जहां गन ने रिवील किया क्या होने वाला है उनका डीसीयू का स्लेट। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। अनाउंसमेंट की शुरुआत में ही गन ने कंफर्म किया कि मैट रिव्स का बैटमैन अलग दुनिया में सेट होगा और टॉड फिलिप्स वॉकिंग फिनिक्स का जोकर भी अलग दुनिया में सेट होगा, जिसे कहा जाएगा डीसी एल्सवर्ल्ड। कॉमिक्स में ऐसी सीरीज आती है जो कनेक्टेड नहीं होती बड़े डीसीयू कॉमिक रन्स के साथ, जहां बड़े बड़े राइटर्स छोटे छोटे सिंगल इश्यू सीरीज करते हैं। तो गन ने इसी से इंस्पिरेशन लिया होगा। फिर गन ने आने वाले डीसी स्लेट पर बात की है, जहां शज़ाम कभी भी डायरेक्टली स्नाइडरवर्स से कनेक्टेड नहीं हुआ। सुपरमैन का सिर्फ बॉडी दिखता है और बिली के फॉस्टर घर में फ्रेडी के सुपर हीरो वाले खिलौने किसी भी सुपरमैन बैटमैन के हो सकते हैं। हालांकि कोई क्लियर कट कमेंट नहीं मिला शज़ाम के कनेक्शन और कंटिन्यूएशन पर। Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. पर जिस फिल्म के कनेक्शन के बारे में क्लियरिटी थी वो है फ्लैश, जो फ्लैश पॉइंट कॉमिक सीरीज पर आधारित होगी और ये फिल्म करेगी गन के शब्दों में, That moves directly into the Flash. That resets the entire DC universe. तो फ्लैश इस नए दुनिया की तरफ ले जाएगी जहां सब कुछ बदल जाएगा और ब्लू बीटल और एक्वामैन 2 हो सकता है इस दुनिया से कनेक्टेड। इसीलिए मोमोआ इतना एक्साइटेड था क्योंकि उसका पत्ता नहीं कट रहा है डीसीयू से, पर इस पर कोई क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं आया गन से। फिर गन ने शुरुआत की अपने स्लेट की, जिसे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले चैप्टर का नाम है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जिसका पूरा नहीं सिर्फ कुछ पार्ट्स अनाउंस किया गया इस अनाउंसमेंट में। पहला अनाउंसमेंट है एक एनिमेशन सीरीज क्रिएचर्स कमांडोस, जिसके किरदारों को जो वॉइस करेंगे वही इन किरदारों के लाइव एक्शन वर्जन में भी दिखेंगे। यह है डीसी के टीम ऑफ सुपर ह्यूमन किरदार, जिनकी कहानी सेट है वर्ल्ड वॉर 2 में। इस टीम के मेंबर्स अजीब किरदारों से भरती है, जिस तरह के किरदार जेम्स गन को पसंद है। उसके बाद पीसमेकर फ्रेंचाइज की कंटिन्यूएशन में वॉयला डेविस वापस आएंगी एज अमांडा वॉलर टीवी सीरीज वॉलर में, जिसे क्रिएट करेंगे डूम पेट्रोल क्रिएटर जेरेमी कार्वर। तो वो लोग जो डिसअपॉइंटेड थे कि डूम पेट्रोल खत्म हो गया है, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्रिएटर्स कुछ नया बना रहे हैं जहां पीसमेकर दुनिया से किरदार दिखेंगे। फिर आया बड़ा न्यूज जेम्स गन के सुपरमैन का, जिसका टाइटल है सुपरमैन लेगेसी, जो होगी एक यंग सुपरमैन की कहानी जो अपने रिपोर्टर क्लार्क कैंट और सुपर हीरो की डुअल लाइफ को हैंडल कर रहा होगा। गन ने रिलीज डेट भी अनाउंस किया है, जो कि है जुलाई 11, 2025। ऑफ कोर्स हम सबको मालूम है कि कैविल वापस नहीं आएंगे एज सुप, कोई यंगर एक्टर आएगा एज सुपरमैन। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। अगला प्रोजेक्ट होगा लैंटर्न, जो होगा डीसी का दूसरा ग्रीन लैंटर्न प्रोजेक्ट बहुत सालों बाद। पहला वही फ्लॉप फिल्म था जिसके वजह से रायन रेनल्ड्स को डेडपूल फिल्म में जाके अपने आप को गोली मारनी पड़ी थी। ये टीवी सीरीज होगी जो इंस्पिरेड कल्ट सीरीज ट्रू डिटेक्टिव की तरह होगी अकॉर्डिंग टू गन। इसके लीड्स होंगे ग्रीन लैंटर्न किरदार हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट, जिन्हें एक मिस्ट्री का पता चला है, जहां शायद रिवील होगा डीसी के पहले चैप्टर का बड़ा विलन या लार्जर कहानी क्या होगी। गन के अजीब किरदारों को पसंद करने की श्रेणी में एक और प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, जो कि है द अथॉरिटी, एक फिल्म जो बेस्ड है डीसी की कॉमिक्स से। ये किरदार एक टीम ऑफ सुपर हीरोज है जिन्हें लगता है कि दुनिया को पीसफुल रखने के लिए कोई भी तरीका सही है। यानी ये फिल्म मार्वल के इटर्नल्स और अमेज़न के द बॉयज का मिश्रण होगा, जो आर रेटेड भी हो सकती है और होना भी चाहिए। फिर अनाउंस हुआ पैराडाइज लॉस्ट, जो होगा डीसी का गेम ऑफ थ्रोन्स विद अमेज़ोनियंस इन थेमिस्कीरा, यानी वंडर वुमन के घर में। इसमें पॉलिटिकल इंट्रिग, धोखा, खून खराबा सब देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंगली ये नाम लिया गया है कुछ और प्रॉपर्टीज में भी। इसमें शामिल है एक डीसी कार्टून जहां जस्टिस लीग थेमिस्कीरा को प्रोटेक्ट करने आते हैं, और एक कॉमिक बुक रन भी जहां वंडर वुमन और बैटमैन गॉथम सिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो गन ने कंफर्म किया कि ये सेट होगा थेमिस्कीरा में और वंडर वुमन सेटअप हो सकती है इस सीरीज से। बैटमैन का एक और इटरेशन दिखेगा जेम्स गन के डीसीयू स्लेट में, जिसका टाइटल होगा द ब्रेव एंड द बोल्ड। ये टाइटल लिया गया है बैटमैन के एक कॉमिक बुक सीरीज से, पर गन का बैटमैन फिल्म होगी एक फादर सन स्टोरी जो इंस्पिरेशन लेगी कॉमिक बुक राइटर ग्रांट मॉरिसन के कॉमिक बुक रन से, जहां बैटमैन अपने बेटे डेमियन वेन, जो होता है एक असैसिन, को सही रास्ते में लाने की कोशिश करेगा। तो ये क्लियर है जहां डीसीयू का सुपरमैन एक यंग लड़का होगा, पर डीसीयू का बैटमैन एक मैच्योर बंदा होगा जिसका एक बेटा भी है, जो एक इंटरेस्टिंग आंख होगा लार्जर डीसीयू के लिए। यहाँ डेमियन रॉबिन का खिताब लेगा और दूसरे बैट फैमिली के किरदार भी इंट्रोड्यूस होंगे, गन ने अनाउंस किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
बूस्टर गोल्ड को भी मिल रहा है अपना टीवी सीरीज, जिस किरदार को गन ने डिफाइन किया एज ए लूजर जो फ्यूचर से प्रेजेंट में आके अपने आप को हीरो बनाता है। ये एक इंटरेस्टिंग सुपर हीरो किरदार है जिसका काफी फॉलोइंग है। कॉमिक्स में भी बूस्टर ऐसा ही किरदार है जो फेमस होना चाहता था ताकि अपने सुपर हीरो फेम से पैसा कमा सके। इंटरेस्टिंगली गन और सैफरन के मुताबिक वो ऑलरेडी एक एक्टर को पिन पॉइंट कर चुके हैं और एडवांस स्टेज पर बात हो चुकी है उस एक्टर के साथ। सुपरमैन तो आ ही रहा है गन की डीसीयू में, सुपरगर्ल पर भी एक मूवी बन रही है जो बेस्ड होगी टॉम किंग के कॉमिक बुक रन वुमेन ऑफ टुमारो पर। इस सीरीज में जहां सुपरमैन अर्थ पहुंच गया था और एक अच्छे माँ बाप ने उसे पाला पोसा, कारा ज़ोर-एल उसकी कजिन बहन क्रिप्टॉन में ही रह गई थी और एक एक करके उसने लोगों को मरते हुए देखा और वो काफी डैमेज किरदार है। इस कॉमिक बुक रन में उसे एक बच्ची मिलती है क्रिप्टॉन में जिसे बदला चाहिए और वो सुपरगर्ल की मदद मांगती है। इस कॉमिक बुक रन में क्रिप्टो द डॉग भी है जो दिखेगा पक्का, क्योंकि गन को ऐसे जानवरों वाले किरदार बहुत पसंद है। इसे गन ने डिस्क्राइब किया है ऐसे, Big science fiction epic film. अभी क्लियर नहीं है कि साशा कैल जो फ्लैश मूवी में सुपरगर्ल का रोल कर रही है वो इस रोल को कर रही है कि नहीं। मैं उम्मीद करूंगा ये ही एक्ट्रेस इस रोल को करे। एजरा की गलती की सजा इस एक्ट्रेस को नहीं मिलनी चाहिए। फिर गन ने अपना आखिरी प्रोजेक्ट अनाउंस किया जो कि है एक डार्क हॉरर प्रोजेक्ट स्वैम्प थिंग, जिसे एक सीजन मिला था टीवी पर। स्वैम्प थिंग कॉमिक में है डॉक्टर एलेक हॉलैंड जिन्होंने बनाया था एक बायो रेस्टोरेटिव फॉर्मूला, पर बाद में इसी फॉर्मूला के थ्रू और कुछ गटर के कॉम्बिनेशन में बन जाता है स्वैम्प थिंग। गन ने कंफर्म किया ये मूवी लार्जर डीसीयू से अलग होगी, पर कुछ तार मिलेंगे इस फिल्म और लार्जर डीसीयू के साथ। तो ये है डीसीयू चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का आधा ऐलान, जहां टीम अप मूवी, ओरिजिन मूवी, फादर सन स्टोरी, साइंस फिक्शन, इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर और हॉरर भी देखने को मिलेगा। इतनी वैरायटी, वेल डन गन भाई। मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, सोच रहा हूँ मार्वल का पल्ला छोड़ दूं। पार्टी बदल लिया साला। नहीं भाई, वंस अ मार्वल फैन ऑलवेज अ मार्वल फैन। पर देखने के लिए उत्सुक हूँ कैसे हैंडल करते हैं गन और कंपनी इतनी वैरायटी। रीसेंट वीडियोस इंक्लूडिंग हाउ पठान सेट्स अप यश राज स्पाई यूनिवर्स वीडियो आखिर में है, चेकआउट कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा और ऐसे डीसीयू न्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।